उदयपुर राज की आला दीवान महामंत्री जालिम सिंह आज उदयपुर राज की कंचन राज दरबार में आकर आज हमारे राज दरबार की शोभा बढ़ाई है और हमें मुबारकबाद दे करके हमारे मन को प्रफुल्लित कर दिया है, हमारे मन को खुश कर दिया है। इसलिए इन्हें जाओ शाही खजाने से इन्हें इनका पुरस्कार देकर राज दरबार से सम्मान के साथ विदा कर दो। मेरे राज के कर्मचारियों, महाराज के आदेशानुसार इन कंचनियों को कोषाध्यक्ष मुनीम के पास ले जाओ और इनका उचित उपहार दे करके इस शाही दरबार से बाअदब रुखसत किया जाए। कंचनियों आइए। हमारे इस राज के आला दीवान महामंत्री जालिम सिंह, आज मैं तुमसे अपने इस प्रजा के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ कि हमारी प्रजा इस समय किस तरह अपना जीवन निर्वाह कर रही है। इसलिए मेरी बातों को ध्यान से सुनो कि मैं आपसे जानना क्या चाहता हूँ। जाओ अपना भेष बदलो और बदल करके जाओ उदयपुर के गलियों में देखो कि हमारी प्रजा को कोई तकलीफ तो नहीं है, हमारी प्रजा को कोई कष्ट तो नहीं है। हम तुमसे सिर्फ यही जानना चाहते हैं। मेरे उदयनगर सल्तनत के हुक्मरान, अगर आप अपनी प्रजा के विषय में जानना चाहते हैं, इस रियाया के बारे में जानना चाहते हैं, तो सुनिए राजा। बोलिए मंत्री जालिम सिंह।
सम्राट जब तक आपका गुलाम मंत्री जालिम सिंह है, महाराज को चिंता करने की जरूरत नहीं है। महामंत्री जालिम सिंह, तुम्हारी बातों को सुनकर मैं प्रसन्न हुआ और मुझे भरोसा भी है कि तुम जैसे जिम्मेदार अधिकारी अगर हमारे उसीबापुर राज्य में तैनात हो तो हमें चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। स्थान ग्रहण कीजिए और हमारी सेना के सेना कमांडर सेनापति प्रताप सिंह, ये बताओ कि तुम्हारी सेना सीमा सरहद पर किस तरह अपना पहरा दे रही है, मैं जानना चाहता हूँ। राजन, मेरी सेना के बारे में जानना चाहते हैं तो सुनिए महाराज। बोलिए सेनापति। और मेरी सेना का चाहता और मेरी सेना का चाहता और चल रहा है हरदम तैनात और जान की बाजी लगा कर देती हमारा साथ और मुझे अपनी सेना पे नाज सम्राट और मुझे अपनी सेना पे नाज और चल रहा है सम्राट। जब तक इस उदयनगर में सेना पर प्रताप सिंह कायम रहेगा, किसी भी दुश्मन में वो ताकत नहीं है जो कि हमारे इस उदयनगर तुम पर फक्र हो, तुम पर नाज हो हमें कि तुम जैसे जाबाज सिपाही अगर सीमा सरहद पर तैनात है कि दुश्मन की इतनी बड़ी मजाल नहीं है कि उदयपुर राज्य की तरफ नजर उठा सके। स्थान ग्रहण कीजिए। महामंत्री जालिम सिंह और सेनापति प्रताप सिंह, आज तुम्हारी दोनों लोगों की बातों को सुनकर मैं आज प्रसन्न हुआ। इसीलिए आज इसी खुशी में आज एक राज की बात तुम लोगों से बताना चाहता हूँ। राज की बात यह है कि हमारी शादी हुए कम से कम आज 20 वर्ष गुजर रहे, आज तक हमारी महारानी के कोई संतान न हो। ना जाने कितने मंदिर, ना जाने कितने गुरुद्वारे में जाकर के हमने मिन्नत मांगी, माथा टेका, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं परास्त होकर अपने ही प्रांगण में एक शिव जी का मंदिर बनवाया और उन्हीं की पूजा आराधना करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे भोलेनाथ की कृपा से हमारी महारानी के एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम हमने मदन सेन रखा। आज वही बेटा हमारा 18 साल का हो गया है। धीरे धीरे कुछ क्षण बीतने के पश्चात फिर हमारी महारानी के दूसरे बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम हमने विमल सेन रखा। आज वही बच्चा हमारी महारानी की गोद में किलकारियां ले रहा है और उस भोलेनाथ की कृपा से हमने अपने दोनों बच्चों के हाथ में, दाहिने हाथ में त्रिशूल का निशान बनवा दिया कि हमारे बच्चों पर हमेशा शिव जी की छाया बनी रहे और हमारे बच्चों को कोई परेशानी न हो। सेनापति मंत्री, यही हमारे दिल की बात थी जो आज तक तुम लोगों के बीच में हम बता नहीं पाए। यही राज था और यही हमारे दिल की बात थी। हुजूर, राजकुमार मदन सेन जी राज दरबार में आना चाहते हैं।
यानी हमारा बेटा मदन सिंह राज दरबार में आना चाहता है, इजाजत है। क्या बात है? नमस्ते नमस्ते पिताजी, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हो, बोलो मेरे लाल। हे पिता, आपसे आरज़ू है मेरी, माघ मेला लगा गंगा तट घाट पर, लाखों नर नारी है देखने जा रहे। लाखों नर नारी है देखने जा रहे। जाऊंगा मंझी चाचा के मैं साथ में, आज गंगा तट में माघ मेला लगा हुआ है और लाखों नर नारी जाएंगे वहां गंगा स्नान करेंगे, मेला देखेंगे। आज मेरा भी जी चाहता है चाचा जी के साथ जाऊं, गंगा स्नान करूं और मेला देखूं। बेटा मदन सिंह, ये तो बहुत खुशी की बात है कि कम से कम आज तुम्हारे दिल में माघ मेला और गंगा स्नान करने की जिज्ञासा उठे। महामंत्री जालिम सिंह, हमारा बेटा मदन सिंह माघ मेला देखना चाहता है, गंगा स्नान करना चाहता है, इसलिए मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि हमारे बेटे को माघ मेला दिखाओ और गंगा स्नान करवाने के तत्पश्चात सूर्य अस्त होने से पहले राजमहल लेकर वापस आओ। राजकुमार, कहिए चाचा जी। आओ पिताजी से आज्ञा लो, हम तुम्हें मेला दिखाने ले चले। चलिए चाचा जी। राम सिंह की घबराए क्यों हो? महाराज क्या बात है? बहुत बड़ा गजब हो गया महाराज। गजब हो गया है।